गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने प्रश्न देंगे पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउट कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, यानी कि विश्व मानवतावादी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसको हर साल ऑप्शन नंबर सी यानी कि 19 अगस्त को मनाया जाता है। अब देखिए इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। तो उन सर्वों को समझ देना जो किसी भी मानवतावादी सेवा करते हुए अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं, यानी खतरे में डालते हैं, तो उनके सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है। अब देखिए इसका सीधा उदाहरण क्या हो सकता है। तो कोविड-19 के महामारी के बीच में अगर कोई व्यक्ति किसी की सेवा करता है अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए, तो वो सीधा इसका उदाहरण हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसको 19 अगस्त को क्यों, क्योंकि 19 अगस्त 2003 को इराक की राजधानी बगदाद में और उसके एक होटल है जिसका नाम है कैनाल, वहां पर एक बम धमाका हुआ और उस बम धमाके में 22 लोगों मारे गए थे दोस्तों। और 22 लोगों में से कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो मानवतावादी लोग थे, यानी कि किसी की भी सेवा करते थे निस्वार्थ भाव से। तो उनको दोस्तों सम्मानित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2009 में इस दिवस को मनाने के लिए घोषणा किया था। और दोस्तों ये 2010 से हर साल मनाते आते जा रहा है। ओके दोस्तों, अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को अभी लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। ओके, और आपने डिसलाइक क्यों किया ये अवश्य बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अभी आप रुकिए और इसको शेयर कीजिए, फिर आगे वीडियो देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर के लिए। Which state government has announced the launch of a student-centric scheme called पढ़ाई तुहार पारा, यानी कि किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नाम से एक छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो घोषणा की गई है ऑप्शन नंबर सी यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। अब देखिए योजना है क्या, तो हम जान रहे हैं कोविड-19 के संक्रमण के बीच में जितने भी हमारे स्कूल और कॉलेज हैं अभी तक नहीं खुल पाए दोस्तों। और नहीं खुलने के कारण जो भी स्कूली छात्र हैं उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई, उनकी पढ़ाई बाधित है। तो उनकी पढ़ाई को चालू करने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना को चालू किया है दोस्तों। अब देखिए योजना है किसके लिए, तो उन विद्यार्थियों के लिए जिनके क्षेत्र में इंटरनेट का एक्सेस नहीं, यानी कि दोस्तों इंटरनेट नहीं चला पाते हैं। किस कारण से, तो टावर ना आने के कारण से दोस्तों। ठीक है, अब देखिए तो वो टावर नहीं आता तो पढ़ाई कैसे करेंगे, तो अपने ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से दोस्तों और ब्लूटूथ के माध्यम से उनको डेटा ट्रांसफर किया जाएगा पढ़ने का। ठीक है, अब देखिए डेटा ट्रांसफर करेगा कौन, तो उनके क्षेत्र का जो भी टीचर होगा वो इसको जिम्मेदारी दी गई सरकार की तरफ से दोस्तों। अब देखिए इसके अलावा 2 योजनाएं सरकार ने और लॉन्च की है। उसका क्या नाम है दोस्तों, पहली योजना का नाम है मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना। और उसके अंतर्गत में अगर किसी व्यक्ति को अपने घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए दोस्तों 70 मोबाइल चिकित्सक यूनिट को लॉन्च किया गया और उसके माध्यम से उसे घर पर चिकित्सक सहायता दी जाएगी दोस्तों। और दूसरा दोस्तों राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना। और इसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम सस्ते दामों पर अपना टेस्ट करा लें किसी भी चीज़ का दोस्तों, तो वो करा सकता है इस राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना के माध्यम से। ओके, अब हम जानेंगे दोस्तों किसके बारे में, तो जान लेते हैं हम छत्तीसगढ़ के बारे में। जो छत्तीसगढ़ है दोस्तों उसकी राजधानी कहाँ है, तो रायपुर। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, गवर्नर अनसुईया उइके। और पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 11। राज्य बना था 1 नवंबर 2000 को। बिलासपुर हाई कोर्ट के अंडर में आता और इसके प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्रन मेनन। इसका राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। पशु वन भैंसा या जंगली भैंसा। पेड़ साल का। फूल गेंदा का। और वाक्य है विश्वसनीय छत्तीसगढ़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर के लिए। नेम द पर्सन हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटमेंट एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर बी यानी कि GP गर्ग को। दोस्तों जो GP गर्ग हैं इससे पहले सेबी में मुख्य महाप्रबंधक थे और दोस्तों वो 1994 से सेबी के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। सेबी है इसका फुल फॉर्म आप जानते होंगे क्या होता है, तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके दोस्तों, अब देखिए
जो सेबी है उसके परिणाम के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी और इसका मुख्यालय है मुंबई में दोस्तों, आपको याद करना होगा। और इसके कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, तो जीपी गर्ग को नियुक्त किया गया है। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर के लिए। ड्रीम 11 विल स्पॉन्सर द टाइटल ऑफ IPL 2020 विद द बिड ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज, यानी कि ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए की बोली के साथ IPL 2020 का टाइटल प्रायोजित करेगा दोस्तों, करेगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 222 करोड़ की बोली के साथ ये प्रायोजित करने वाला है। अब देखिए इसी घोषणा करी IPL के परिणाम के अध्यक्ष हैं ब्रिजेश पटेल और उन्होंने इसी घोषणा करी। अब देखिए उन्होंने ये भी कहा दोस्तों, जो ड्रीम 11 है ये दिसंबर 2020 तक यानी कि केवल 4.5 महीने तक ही ड्रीम 11 जो है IPL का दोस्तों स्पॉन्सर बना रहने वाला है। इसके बाद कौन बन जाएगा, इसके बाद जो पिछले स्पॉन्सर था वीवो, वो बन जाएगा दोस्तों। जो वीवो है दोस्तों 2022 तक के लिए उसको BCCI ने IPL के लिए स्पॉन्सर चुना हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब की बार क्यों पीछे क्यों हट गया, तो दोस्तों जो चीन और भारत के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है, तो उसको देखते हुए जो भारत की जनता है उसके बीच में आक्रोश पैदा हो गया था और जो लगातार मांग उठा रही थी कि इस चाइनीज कंपनी को बाहर कीजिए इसके स्पॉन्सर दोस्तों, तो उसी को देखते हुए वीवो ने खुद ही पीछे हट गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये बोली लगाने में और कौन कौन सी कंपनियाँ थी, मुख्य रूप से दोस्तों 2 कंपनियाँ थी। पहली कंपनी थी दोस्तों बायजू और दूसरी थी अनअकैडमी। अब देखिए जो बायजू है उसने 201 करोड़ तक की बोली लगाई और दोस्तों जो अनअकैडमी है वो केवल 170 करोड़ तक की बोली लगाई, लेकिन इसमें ड्रीम 11 ने 222 करोड़ की बोली लगाई और वो स्पॉन्सर 2020 का अब की बार का ले गया, ठीक है दोस्तों। अब हम जानेंगे किसके बारे में दोस्तों, IPL के बारे में। जो IPL है कब से चालू होने वाला है अब की बार दोस्तों, तो अब की बार 19 सितंबर से IPL चालू होने वाला है दोस्तों और उसको आप अच्छी तरह देखिएगा। ओके, अब हम जानते हैं ड्रीम 11 के बारे में, जो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। अब देखिए इंडस्ट्री कौन सी है, तो फैंटेसी स्पोर्ट्स की दोस्तों इंडस्ट्री है। इसके फाउंडर है हर्ष जैन एंड भावित सेठ और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 5 नंबर के लिए। नेम द फर्स्ट बुलियन इंडेक्स ऑफ इंडिया टू बी लॉन्च्ड बाय द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पहले बुलियन इंडेक्स का नाम बताएं जिसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया जाना है दोस्तों। इसका नाम है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बुलडेक्स। अब देखिए भारत का पहला इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए इसको लॉन्च किया कब जाएगा, तो इसी महीने की 24 तारीख यानी कि 24 अगस्त 2020 को दोस्तों इसको लॉन्च किया जाएगा। अब देखिए ये बुलियन इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि इस कमोडिटी एक्सचेंज के माध्यम से जो सोना और चांदी है उसका व्यक्तिगत तौर पर कारोबार करना दोस्तों इसका मेन मतलब होता है। अब देखिए कारोबार कैसे, जैसे हम शेयर बाजार में दोस्तों पैसे लगाते हैं कारोबार करते हैं, वैसे सेम सोना और चांदी का कारोबार भी किया जाता है दोस्तों। अब देखिए जब इंडेक्स खुले दोस्तों 24 तारीख को, तो ये कितने अंकों के साथ खोलने वाला है, तो 50 अंकों के साथ ये खुलने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर के लिए। द ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे विल बी नेम्ड आफ्टर विच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम किस दिवंगत के नाम पर रखा जाएगा दोस्तों, नाम रखा जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा दोस्तों। अब देखिए जब नाम बदल दिया जाएगा तो नाम हो क्या जाएगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेस वे इसका नाम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो ग्वालियर है ये है कहाँ पर, तो ये मध्य प्रदेश में है और जो चंबल कहाँ पर दोस्तों, ये चंबल है राजस्थान में, ठीक है। अब देखिए इसकी घोषणा किसने की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसकी घोषणा करी दोस्तों। अब देखिए जो अटल बिहारी वाजपेयी थे ये दोस्तों हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, कब से कब तक दोस्तों, तो पहली बार 1996 से लेकर के 1998 तक और दूसरी बार 1999 से लेकर के दोस्तों 2004 तक ये भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर ये रह चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों पिछले साल, कब, तो पिछले साल दोस्तों 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों और अब की बार इनका दूसरा वर्षगांठ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इनके सम्मान में ही 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर क्यों, क्योंकि 25 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे दोस्तों ये 6 लेन का एक्सप्रेस वे है और ये मध्य प्रदेश को राजस्थान को जोड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया। और इसके बीच में कौन कौन जगह दोस्तों मुख्य तौर पर जोड़ने वाला है, तो शिवपुरी, भिंड, मुरैना और कोटा का दोस्तों ये मुख्य तौर पर जोड़ने का काम करेगा ये एक्सप्रेस वे, ठीक है। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में जो
पेपर में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अब देखिए जो मध्य प्रदेश है उसकी राजधानी कहाँ है, तो भोपाल। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 12 और लोकसभा की 29। ठीक है, राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अंडर में आता है दोस्तों। और इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल। ओके, अब देखिए इसका राज्य के डांस क्या है, तो मार्च। जानवर है बारहसिंघा, पक्षी है भारतीय फ्लाई क्राफ्टर, फूल है सफेद लिली का फूल और फल है दोस्तों आम का फल। ओके, अब देखते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न। उस वेब प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसे हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है दोस्तों। इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ई पाठशाला। अब देखिए ई पाठशाला है क्या दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म जो है ये ग्रास रूट और इंटरमीडिएट स्तर पर जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए फुटबॉल का एक एथलीट कोचिंग कार्यक्रम दोस्तों। क्या है, कोचिंग कार्यक्रम है फुटबॉल सिखाने के लिए दोस्तों। अब देखिए इसमें ये देखा जाएगा कि जो भी विद्यार्थी इंटरमीडिएट में पढ़ता है किसको रुचि है फुटबॉल खेलने में, और जिनको रुचि हो दोस्तों उनको फुटबॉल खेलना सिखाया जाएगा बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों। अब देखिए इसको 3 भागों में मुख्य तौर पर बांटा गया है। पहला भाग कौन सा दोस्तों, पहला भाग है माई फुटबॉल कल्चर दोस्तों, यानी माई फुटबॉल कल्चर में क्या किया जाएगा, तो फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों माई स्किल्स, और इसमें उसको स्किल्स को डेवलप किया जाएगा खेलने के विषय में। और तीसरा आता है दोस्तों माई ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग में दोस्तों उसको प्रशिक्षण किया जाएगा फुटबॉल खेलने के लिए। क्या दोस्तों, 3 भाग, पहला माई फुटबॉल कल्चर, दूसरा माई स्किल और तीसरा है माई ट्रेनिंग। ओके, अब देख किसने किसके सहायता से लॉन्च किया दोस्तों, भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया जिसका नाम है ई पाठशाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज अपॉइंटमेंट द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकली, यानी कि स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकली का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोहित शर्मा। अब देखिए हैं कौन दोस्तों, ये हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसके वाइस कैप्टन है और सलामी बल्लेबाज हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनको ओकली की तरफ से 2 सालों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अब देखिए दोस्तों जो ओकली है ये किस चीज़ का ब्रांड है दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि आमतौर पर जो चश्मा होता है जो हम आंखों के ऊपर लगाते हैं उसका ये ब्रांड है, यानी कि चश्मों का ये ब्रांड है दोस्तों। अब देखिए इनको कंपनी की तरफ से और 3 व्यक्तियों के बीच में से दोस्तों इनको चुना गया। 3 व्यक्ति कौन दोस्तों, तो 3 व्यक्ति हैं विराट कोहली, इनको आप जानते होंगे, दूसरे हैं युवराज सिंह दोस्तों और तीसरे हैं मॉडल मिलिंद सोमन। और उन तीनों के बीच में से इन रोहित शर्मा को ओकली की तरफ से चुना गया दोस्तों। और देखिए ओकली की तरफ से इसी घोषणा किसने करी, तो उसके निदेशक के टाइम के बेन घोष, और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर 2 सालों के लिए चुन लिया है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए। विच कंट्री प्रेसिडेंट इब्राहिम बाबूकर कीता रिजाइंड एमिड मिलिट्री कोप, यानी कि सैन्य तख्तापलट के बीच किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबूकर कीता ने इस्तीफा दे दिया दोस्तों, इस्तीफा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी यानी कि माली के राष्ट्रपति के तरफ से दोस्तों। अब देखिए जो वहाँ पर जब सैन्य तख्तापलट हुआ तो जो भी विद्रोही सैनिक थे उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अपने हिरासत में ले लिया दोस्तों। अब हिरासत में लेने से पहले उनके घर के आगे सबसे पहले इन्होंने हवा में फायरिंग करी, और फायरिंग करने के बाद जैसे उनको हिरासत में ले रहे थे दोस्तों पूरा उनको लाइव दिखाया गया माली के टेलीविजन में दोस्तों। अब देखिए इनके विरोध में, इस सरकार के विरोध में वहां के सैनिकों द्वारा और वहां के जनता के द्वारा दोस्तों लगभग 2 महीने से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे। और जो राष्ट्रपति दोस्तों उनका अभी तक 3 कार्यकाल यानी 3 सालों का कार्यकाल बचा था और 3 साल के पहले ही उनको दोस्तों हटा दिया गया अपने पद से दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों किसके बारे में, तो अब हम देखेंगे दोस्तों माली के बारे में। अब देखिए इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है बमाको, और मुद्रा कौन सी है, तो पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक दोस्तों इसकी मुद्रा है। ठीक है, विच फेमस सिंगर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक हैज रिसेंटली डेड इन अमेरिका एट द एज ऑफ 90, यानी कि शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया दोस्तों। इसका नाम है ऑप्शन नंबर यानी कि पंडित जसराज जी का 90 साल की उम्र में अमेरिका में दोस्तों निधन हो गया दोस्तों। अब देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था हरियाणा में। कब, तो 1930 में इनको जन्म हुआ था दोस्तों। अब देखिए इनको भारत सरकार की तरफ से काफ़ी राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए जाते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पुरस्कार में कौन से, तो इनको दोस्तों पंडित जसराज को साल 1975 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान यानी कि
पद्मश्री से नवाजा गया था और 1987 में संगीत नाटक अकादमी की तरफ से दोस्तों पुरस्कार दिया गया था और 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इन किसको, तो पंडित जसराज को दोस्तों। और उनको दोस्तों उसके बाद सन 2000 में ही भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान यानी कि पद्म विभूषण से भी नवाजने का काम किया था, यानी कि पद्म विभूषण भी दिया था दोस्तों। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 2019 में दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच में एक ऐसा छोटा ग्रह है जिसका नाम पंडित जसराज जी के नाम पर रखा गया दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था दोस्तों। हमने पूछा था बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि हेमांग अमीन। अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया है, तो विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, पूजा पाठक, शक्ति कुशवाहा, भोला शंकर, अखिलेश क्रिएशन, छोटू आर्यन और अमन कुमार। अब देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न क्या है। तो इस प्रश्न के बारे में जितना भी आपको पता होगा पूरा दोस्तों डिटेल में लिख दीजिएगा और आप लिख देते हैं आपको याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का भी लाइक कर दीजिएगा जिसने नहीं किया हो, और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट कि शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें कि दोस्तों शेयर अवश्य कर दें। ठीक है, और इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।